गणेश चतुर्थी जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा ये हिंदुओं का फेस्टिवल है, एक रिलीजियस जब गणेश चतुर्थी आती है, हम सबको ऐसा लगता है हमारी खुशहाली के दिन आ गए, क्योंकि गणपति को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। और जब हम इनको येलो कपड़ों में लपेट के अपने घर में विराजमान करते हैं, और वो भी चावल बिछाकर और उनके साइड में सुपारियां बिछाकर, तो वो हमें ब्लेसिंग्स का आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि जब गणपति के हम राइट और लेफ्ट सुपारियां बिछाते हैं, तो वो उनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, और उनके सामने जो हम सुपारी बिछाते हैं, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की निशानी है। तो जब गणपति हमारे घर में आए, आप कुछ भी उनको खिलाइएगा, क्योंकि मेहमान बनकर आए हैं, और मेहमानों की सेवा करना और उनको पसंद करना ही तो हमारा राइट है। कहते जब मेहमान पसंद होते हैं, और खासतौर पे जब गणपति पसंद होते हैं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस की ब्लेसिंग्स देते हैं। और आपके जितने भी दुख है लाइफ में, हेल्थ, वेल्थ, और आपके मेंटली या फिजिकली, सब वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो इसलिए जब गणपति जी को हम अपना भोग लगाएंगे, तो सबसे प्रिय उनका 21 दुर्वा घास चढ़ाइएगा। क्योंकि जब हम 21 दुर्वा घास के पत्ते चढ़ाते हैं, तो वो सबसे गणपति जी को प्रिय है। और उसके बाद हम गणपति जी को गुड़ और चने का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि गुड़ और चने हमारी हैप्पीनेस, हमारी फाइनेंशियली गेन का सोर्स है। और आप चाहें तो गणपति जी को मोदक जरूर भोग लगाइएगा, चाहे वो खोए के मोदक हो या चाहे बेसन के मोदक हो, लेकिन आपने उनको मोदक का भोग जरूर लगाना है, क्योंकि वो उनका प्रिय होगा। कहते जब किसी को प्रिय चीज वस्तु मिल जाती है, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देते ही देते हैं। और अगर जब हम गणपति जी को नारियल चढ़ाते हैं, तो वो हमारी विजडम और प्योरिटी का प्रतीक है, वो हमें वो ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। और जब हम उन्हें केला का भोग लगाते हैं, तो वो हमारी भक्ति और हमारी डेडिकेशन, हमारी सरेंडर का प्रतीक है। इसके साथ साथ जब गणपति जी को हम अनार और फल का भोग लगाते हैं, तो वो हमें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। और लेकिन जब कभी आप उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं, तो वो हमें आरोग्य और सुख का ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन जब गणपति जी की आप 10वें दिन विदाई करते हो, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करिएगा। और रोज आपने गणपति जी की आरती और ओम गण गणपताय नमः का चैंट जरूर करना है। तभी तो गणपति जी प्रसन्न होंगे। और इसके साथ साथ आपने गणपति जी को लाल पुष्प भी अर्पित करने हैं। तो देखिए, इस बार गणेश चतुर्थी आपके घर की बेस्ट गणेश चतुर्थी होगी, क्योंकि आपको हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है।